खान साहब ने कहा कि तुसी केड़ा इलेक्शन लड़ना चाहते हो। मैं क्या खान साहब, ना मैं कोई इत्थे MNA लड़न आया, ना मैं कोई इत्थे MPA लड़न आया। तेरा दिल करेगा MNA लड़ा दे, MPA लड़ा दे, या वैसे किसी ने लड़ा दे। तेरे वास्ते अपनी जान का नजराना भी पेश करने को तैयार हाँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस वीडियो में आपने देखा कि एक PTI रहनुमा जिनका नाम चौधरी अब्दुल्ला ताहिर है, ये उनकी वीडियो है जिन्हें कल लाहौर के एक पोश इलाका गुलबर्ग, वहां पर एक निजी क्लिनिक है, उसके अंदर घुसकर जब वो अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे थे, मारी और कत्ल कर दिया गया। जालिम शूटर्स ने ये कत्ल किया। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है। इस मौके पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब मौके पर पहुंचे, नफरी बाकी भारी वहां पर पहुंची। IG पंजाब ने इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया और इस हवाले से अब काम किया जा रहा है कि आखिर ये शूटर्स कौन थे, किसने इनको हायर किया था, मास्टर माइंड इस केस का कौन था, इनके से मफादात किसके जुड़े थे, क्लिनिक में एंटर कब हुए, कौन हुए, किस टाइम हुए, आउट कौन हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम हुआ, ड्राइवर कहाँ था, सिचुएशन क्या थी, इसके फुटेजेस तमाम की तमाम मेरे पास आ चुकी हैं। डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। चौधरी अब्दुल्ला तारिक साहब का ताल्लुक ओकाड़ा से था। 2023 में अपने हलके PP 186 से MPA के टिकट होल्डर थे, इलेक्शन लड़ा, मगर इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल ना हुई और ये हार गए। PTI के दरीना कारकुन थे, इमरान खान के साथ गहरा ताल्लुक था, खासा पुराना ताल्लुक था, काबिले एतबार रहनुमा, काबिले एहतराम कारकुन, काबिले एतबार दोस्त इनको जाना जाता था। सियासत तो करते ही थे, लेकिन सियासत के साथ साथ चौधरी अब्दुल्ला एक कारोबारी शख्सियत भी थे। कॉन्ट्रैक्टर थे, रेत का कारोबार था, अरबपति इंसान थे, हजारों की तादाद में 14-15 हजार मुलाजमीन थे, गार्ड्स रखे थे, गाड़ियां रखी थी, डाले रखे हुए थे, ये सब कुछ कुदरत ने नवाज रखा था। इनकी 3 बेगमात थीं, 3 बीवियां थीं और तीनों को अलग अलग घर में रखा हुआ था। तीनों में से औलाद थी और फिर तीनों एक दूसरे से मिलती मलाती भी थी, सबको मालूम था। 6 से 7 माह पहले एक मुखालिफ ग्रुप ने इन पर कातिलाना हमला भी किया था। ये कातिलाना हमला जो मुखालिफ ग्रुप ने करवाया था, इस हमले में चौधरी अब्दुल्ला ताहिर खुशकिस्मती से बच गए, जबकि इनका जो गार्ड था इनके साथ वो हो गया। जब इन्होंने जवाबी हमले में अपनी तरफ से एक्शन लिया तो फिर मुखालिफ ग्रुप के 2 आदमी कत्ल हुए थे। अब इन्होंने मुखालिफ ग्रुप पर पर्चा करवाया, मुखालिफ ग्रुप ने इन पर पर्चा करवाया, यानी ये पर्चा मुकदमेबाजी का आगाज हो गया। कुछ अरसे के बाद कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने और कुछ दोस्तों ने टेबल टॉक के जरिए से आपस में सुलह सफाई करवा दी और दुश्मनी खत्म हुई। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में भी इनका एक घर था। जब भी ये लाहौर आते थे तो उस गार्डन टाउन के घर में अपनी फैमिली के साथ स्टे करते थे। गुज़श्ता कुछ अरसे से गार्डन टाउन वाले घर में ही अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। लाहौर गुलबर्ग के इलाका गालिब मार्केट में एक निजी क्लिनिक था जहां पर कुछ डॉक्टर्स बैठते थे। एक डॉक्टर रियाज, उनके पास ये जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। अब मैं वकूए पर आती हूँ कि वकूआ हुआ कैसे था। 29 जुलाई को ब्लैक कलर की अपनी लक्सस गाड़ी में सुबह के 10 बजे अपने ड्राइवर असगर के साथ ये घर से निकले और इसी क्लिनिक पर आए अपने जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट के लिए।
इस क्लिनिक के बाहर 2 आदमी आए मोटरसाइकिल पर सवार होकर। एक वो जो फ्रंट पर बैठा था, जो बाइक को चला रहा था, उसने हेलमेट भी पहना था और ब्लैक कलर की शलवार कमीज भी पहन रखी थी। पीछे वाला जो शख्स था उसने पैंट और शर्ट पहन रखी थी और फिर उसके साथ उसने वाइट कलर की टोपी भी पहनी हुई थी। आए, नॉर्मल अंदाज में बाइक को पार्क किया और पार्क करने के बाद दोनों पैदल अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन से होते हुए गुजरते हुए सीधा उस कमरे में गए जहां पर डॉक्टर रियाज इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जाते सार इन्होंने हल्ला बोल दिया, शुरू कर दी और इस के नतीजे में चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को 3 गोलियां लगी और वो जाँ बहक हो गए, जबकि डॉक्टर रियाज के बाजू पर भी एक गोली लगी। गोलियां मारने के बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। अब उस टाइम पर ड्राइवर असगर, जो इनका अपना ड्राइवर था, ड्राइवर असगर जो है वो गाड़ी में बैठा वेट कर रहा था मामूल के मुताबिक। असगर को जैसे ही पता चला कि अंदर ये वकूआ हुआ, भगदड़ मच गई। उसने फौरन 15 पर कॉल की, जाकर चौधरी अब्दुल्ला को देखा, संभाला और फैमिली को इतला की। 15 कॉल के नतीजे में गालिब मार्केट पुलिस स्टेशन से भारी तादाद में नफरी पहुंची और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इतने में सारी फैमिली भी वहां पर पहुंच गई। सबसे पहले इनको सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर आए चेकअप के लिए कि शायद बच जाएं। सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकअप किया और ये बताया कि डॉक्टर रियाज अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं, कुछ ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाएंगे। जबकि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के मुतल्लिक ये बताया कि वो इस दुनिया से चले गए। डीआईजी ऑपरेशन चूंकि मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया टॉक की और अपनी मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने ये बताया कि ये जो हमला है, इन फुटेजेस को देखकर मालूम होता है कि ये कातिलाना हमला शूटर्स के जरिए से करवाया गया है। मुमकिन है इनकी बहुत सारी दुश्मनियां भी चल रही थी, किसी मुखालिफ दुश्मन ग्रुप ने ये कातिलाना हमला करवाया हो, ये करवाया हो। इससे भी ज्यादा बड़े बड़े केसेस को लाहौर पुलिस ने देखा है, ट्रेस किया है, क्लैरिफाई किया है। इंशाल्लाह इस केस को भी बहुत जल्द हम क्लैरिफाई करेंगे। एक एक नुक्ते पर काम करके बारीक बीनी से तफ्तीशी मराहिल को कंप्लीट करके आपके सामने रखेंगे। गालिब मार्केट पुलिस स्टेशन में का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी मुद्दइया इनकी वालिदा साहिबा बनी है सफिया अख्तर साहिबा। ये पर्चा 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मौके पर इनके जो फैमिली मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने भी कुछ मीडिया टॉक की है और ये कहा है कि हमारी जो भी दुश्मनियां थीं वो बहुत अरसा पहले हम खत्म कर चुके और अब तो आके हम आपस में सब सुलह सफाई कर चुके थे। औकाड़ा में जब भी आया करते थे चौधरी अब्दुल्ला ताहिर तो इनके साथ गार्ड्स जरूर मौजूद होते थे, लेकिन इसके अलावा जब वो अपनी फैमिली के साथ होते थे तो इनके साथ किसी किस्म के कोई गार्ड्स नहीं होते थे। सूरत हाल आपके सामने है, कब कैसे कौन कितनी देर में इनको ट्रेस करता है, क्या नुकात सामने आते हैं, वो कौन सा क्लू है जो शातिर दुश्मन ये समझता रहा कि नहीं मालूम होगा, लेकिन मालूम हो जाता है हजूर, और फिर आपके सामने हम रखेंगे। थैंक यू।